हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। आखिरकार आ ही गए आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है हमारी क्लास 9th की, सब्जेक्ट साइंस, डेट 16 सितंबर ऑफ 2021। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारी MCQ बेस्ड वर्कशीट है। सो ये वाली वर्कशीट होगी हमारी 10 मार्क्स की। एक क्वेश्चन एक का मार्क्स कैरी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट इज अ ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी सेल्यूलस या डी बोथ ए एंड सी। तो जो हमारा सी रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूलोस, जो सेल्यूलोस होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, प्लांट सेल का। हाँ, सेल वॉल बनाने के लिए। तो सी इज दी हमारे करेक्ट आंसर। सेकेंड, plastids which are for giving colors to fruit and flower are A chloroplast, B chromoplast, C leucoplast, D protoplast। सो हमारे दूसरे का B इज द करेक्ट आंसर, क्रोमोप्लास्ट। ओके, आपको केवल टिक करके दिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। हाँ, मैं से गोला थोड़ा फिल नहीं पा रहा है। चलिए आते हैं तीसरे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ओनियन सेल बट नॉट इन ह्यूमन चिक सेल। ए सेल वॉल, बी न्यूक्लियस, सी साइटोप्लाज्म, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ए जो करेक्ट आंसर है। देखो, जो ओनियन सेल है वो प्लांट सेल है, उसके अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन जो हमारी सेल है वो ह्यूमन सेल, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, इसको आप बस समझना था। तो जो हमारा तीसरे का आंसर है वो ए है। चौथा, इफ वी प्लेस some red blood cell in the following solution, in which of the solution these cell increase in size? A hypertonic solution, B hypotonic solution, C both A and B, D isotonic solution। तो जो हमारा चौथे का है, चौथे का हमारा B इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। आते हैं पांचवे की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है, which of the following is an example of single cell that does not function as well as full-fledged organism? A WBC, B amoeba, C WBC and amoeba या D paramecium। तो जो हमारा पांचवा है उसका आंसर है WBC। ओके, आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो छठे का हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ए रफ ईआर, बी स्मूथ ईआर, सी राइबोसोम, डी गोल्जाई बॉडी। तो जो हमारा छठे का आंसर है वो हमारा स्मूथ ई आर है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, a type of cell division which where number of chromosomes gets reduced to half after division is A mitosis, B meiosis, C both A and B या D none of the above। तो जो हमारा सातवां है उसका B रहेगा, मायोसिस। ओके, आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा आपका सी। इसमें तो कुछ ऑप्शन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लाइसोसोम्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ 8 क्वेश्चन। आते हैं अब इस दोनों सवाल पे, 9th एंड 10th। ये एसिरेशन एंड रीजन वाले, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा एसिरेशन दिया गया है। इसमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है इसमें करना क्या है। तो आइए देखें एसिरेशन। ए हमारा जो है कथन, ठीक है, जो हमारा कथन है वो है अ वायरस इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जबकि रीजन हमें दिया गया है अ वायरस इज लिविंग व्हेन इट इज इन द होस्ट, इट इज नीदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यानी कि कथन में हमें कहा गया कि जो वायरस है वो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो कहा गया है कि जो वायरस है वो लिविंग सेल है, और जबकि वो होस्ट में रहता है। तो ना ही वो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। तो जो हमारा 9वें का आंसर रहेगा हमारा डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 9th क्वेश्चन। जो हमारा 9th क्वेश्चन का जो डी है, 9th का डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ए है वो गलत है, जबकि आर सही है। आर सही व्याख्या करता है, जबकि ए सही बात नहीं कहता है। तो 9वें का डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 10th की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया एज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, रीजन एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम सही बात है भाई, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस है सेल का, और एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचाता है एनर्जी को, एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। तो जो हमारा 10वें का है वो ए रहेगा आंसर। ठीक है, 10th क्वेश्चन का ए है। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ।
फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, पांचवे का ए, छठवें का बी, सातवें का बी, आठवें का सी, नौवें का डी, 10वें का ए। और इसी के साथ हमारी असेसमेंट वर्कशीट हुई समाप्त। अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अगला वीडियो का हमारा असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 सब्जेक्ट हिंदी क्लास 9th। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।